नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका हार्दिक स्वागत करती है। संगत जी, आज गुरुजी महाराज की कृपा से गुरुजी महाराज के ब्लैक संगत और संगत रिंटू शर्मा जी उपस्थित हैं संगत शेयरिंग के लिए। गुरु परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। रिंटू जी, जय गुरु जी, ओवर टू यू। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। आवाज आ रही है जी? हाँ जी, यू आर ऑडिबल। अंकल संगत शेयरिंग करें, वीडियो खोल सकते हैं आप प्लीज। थैंक यू। वीडियो की जरूरत नहीं, वैसे ही करता हूँ बहुत। जी जी जी। जय गुरु जी महाराज। सारे प्यार में बोलो जय गुरु जी। जय गुरु गुरु जी जी। का गुरु जी का ऑरा पंजाबी के अंदर बण होता है। मतलब गुरु जी की ग्रेस, गुरु जी का ऑरा एक अलग ही तरह का होता था। जब हम गुरु जी के पास बैठे होते थे, हमें ये नहीं पता होता कि टाइम क्या हुआ है, क्या हुआ, क्या कुछ है। 2 घंटे, 1.5 घंटा, 4 घंटे, 5 घंटे, ऐसे गुरु जी की लीला थी। बहुत आनंद आता था, बहुत आनंद। आज भी आनंद आता है जब बड़े मंदिर जाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ भी और थोड़ी देर खड़े हो जाए और थोड़े। आप संगत ज्यादा होने के कारण नहीं मिलता टाइम, चलो फिर भी अच्छा मिलता जाता है। इसी के लिए गुरु जी का शुक्राना कि गुरु जी बुला लेते हैं। गुरु जी के साथ जो हमारा सफर रहा है, गुरु जी के लाइफ में आज तक सफर रहा है, पर जो कुछ कुछ ऐसे सत्संग हो गए हैं कि आज भी होते हैं कि हाँ भाई कि गुरु जी के मिरेकल्स वगैरह, मिरेकल्स नहीं करो, गुरु जी का आशीर्वाद जो हमें मिलता है तो बहुत ही एक आनंद सा महसूस करता है। हम लोग, मेरी सिस्टर ज्योतिका मेहता की शादी थी, तो ये आ रहे 10 दिसंबर को गुरु जी ने शादी पे आना था और बड़ी धूमधाम से गुरु जी की स्वागत के लिए हम खड़े हुए थे। हम गेट के आगे कई जने खड़े हुए, मेरे अंकल LM मेहता, मेरे अंकल PC शर्मा, और वो पिछले साल वो नहीं रहे अब। तो ऐसे खड़े हुए थे तो उन्हीं के नीचे जो कोई दिल्ली पुलिस के ACP DCP और आर्मी के कैप्टन रैंक के खड़े हुए थे। तो गुरु जी की वेट कर रहे थे कि आए। तो मेरे मुंह से निकल गया, अंकल आप जब आप आते हो ना तभी ये खड़े हो जाते हैं, वरना साइड पे हो जाते हैं। तो अंकल ने बोला, रिंटू हूं तू ही इतने खड़ा रहो और गुरु जी तेरी ड्यूटी है गुरु जी ने अंदर लेके आना। मैं कहा अच्छा जी। गुरु कोई भी बोले गुरु जी का दरवाजा नहीं खोलना। मैंने कहा अच्छा जी। फिर गुरु जी की गाड़ी आएंगी, जो भी मिनिस्टर ब्यूरोक्रेट्स आएंगे उनकी गाड़ी से बाहर खड़ी होगी और 1 बाय 1 उनको ये एक एक बंदा लेके अंदर आएगा। गाड़ी बाहर खड़ी होगी, सिर्फ गुरु जी की गाड़ी अंदर आएगी। DLP-1 गुरु जी की गाड़ी आती है और एक ACP ने ना गलती से पिछला दरवाजा गुरु जी का खोल दिया और गुरु जी की ऐसी रोशनी, ऐसी गोल्डन रोशनी उस वक्त हमें चुंधला दिया, हमें दिखा नहीं कुछ भी, ऐसी गोल्डन। गुरु जी ने मुझे इशारा करा, गाड़ी में आके बैठ जा। मैं फ्रंट सीट पे गुरु जी की गाड़ी पे बैठ गया। थोड़ी सी आगे चल के गुरु जी रुके, मेरे अंकल वगैरह खड़े हुए थे। गुरु जी उतरे, मेरे अंकल ने पैर छुए, सभी ने गुरु जी का आशीर्वाद लिया। करते 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 मेरे मन में आया, मैं क्या गुरु जी, उस वक्त गुरु जी ने मैरून चोला पहना था, गोल्डन कढ़ाई, बहुत हैवी कढ़ाई का चोला पहना हुआ है। मेरे मन में आया क्या मैं कह रही तो गुरु जी आज शान पिक्चर के शाहकाल लग रहे हैं। तो मैंने अपने मन में सोचा, ऐसे गुरु जी के पास गए, गुरु जी गए, बिठाए, लाइन लग गई, मत्था टेकना शुरू कर दिया, गुरु जी ने प्रसाद देना शुरू कर दिया। और वर वधू जो जिनकी शादी थी, ज्योतिका और मेरे
उन दोनों आके वो भी बैठ गए, मेरी वाइफ भी गुरुजी के पास आके बैठ गई। गुरुजी को आके पानी दिया, जल दिया, मतलब उनको जल प्रसाद तो हमारे लिए जल प्रसाद है। तो हमने उनको कहा, उन्होंने आधा ग्लास पानी पिया और नीचे ग्लास रखने की बजाय मेरी वाइफ को पकड़ा दिया। तो मेरी वाइफ नीचे रखने लग गई, गिलास नीचे रखने लगी, तो मेरी मामी जी ने उनको कोनी मार के बोला, ये जल प्रसाद नहीं है, ये तो अमृत है, ये तू पी ले, ये पूरा अमृत है। उसने मेरी तरफ देखा कि हाँ मैं पी लूं, मैं कहा हाँ पी ले। उसने पिया तो उसने बोला कि मम्मी जी, ये पानी तो नहीं, ये तो मीठा 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 बहुत मीठा है। तो कहते ही तो अमृत है, तेन पहली बार आई है, पहली बार ही मिल गया। तो ये जैसे था, सबने मत्था टेका, मत्था टेकते 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 जब सब कहते यार रिंटू रह गया, रिंटू रह गया, रिंटू कहाँ है? मैं क्या हाँ जी मैं आ गया। जब मैं मत्था टेका, झुका नीचे, जब गर्दन मैंने ऊपर उठाई तो गुरु जी मुझे कह रहे हैं, क्यों लगता है शाकाल के नहीं? मेरी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई, मैं हैरान, मैं क्या ये गुरु जी को क्या है? गुरु जी अंदर आत्मा की अंदर बातें ही पढ़ लेते हैं, जो आपने कहा दिल में रखी हुई है ना, वो पहले ही पढ़ लेते हैं। तभी तो कहते हैं मन्नो मंगो नहीं, गुरु जी हर जानी जान है। और मुझे ऐसा लगा कि हाँ भाई सब गुस्से में मुझे देख रहे हैं, मैं कह रहा अब तो कुछ गलत हो गया। तो गुरु जी की हल्की सी स्माइल आई और सारे सब हंसने लगे मुझे देख के। तो गुरु जी का ये और है, गुरु जी का ये प्यार है कि गुरु जी हर चीज आपके दिल की हर बात जानते हैं। कहने की जरूरत नहीं है कि हाँ जी गुरु जी मैं तंग है, मैं ये है, मैं वो है। गुरु जी सब देखते हैं। गुरु जी द बिगेस्ट सीसीटी कैमरा इन द वर्ल्ड, इन यूनिवर्स। वो हर चीज देखते हैं कि हाँ भी कहाँ उसका संगत कहाँ बीमार है, किस तरह बीमार है। ये गुरु जी का और है। ऐसे ही गुरु जी के सत्संग हम जाते रहते थे और हर शनिवार को हमने गुरु जी के पास जाना, मैं, मेरी सिस्टर, मेरी मम्मी, जाके बैठना, बहुत गुरु जी का आनंद, गुरु जी का आशीर्वाद ऐसे ही लेते रहते थे। शादी के बाद हमें गुरु जी का थैंक्स करने जाना था। तो इन द मीन टाइम मेरे अंकल को किसी मिनिस्टर का कॉल आ गया कि हाँ भाई मेहता साहब आप आ जाओ। और हमारी पूरी तैयारी हो रखी थी और उन्होंने, मामी जी ने मुझे फोन कर, रिंटू तू आ जा, तेरे अंकल था। जब मैं पहुंचा, गुरु जी ऐसे ऐसे करते बैठे हुए और करने, थोड़ी देर मत्था टेका हमने। गुरु जी कहने लगे, हाँ अभी लकड़ आ रहे। मेरी मामी ने फिर इंट्रोडक्शन का, रिंटू है वो, मैनू पता है लकड़ आ रहा है, मेरा टिम्बर का काम था उस वक्त, अभी भी है तो, पर मैंने बाइंड अप कर दिया। तो ऐसे कहा अभी लकड़ आ रहे हैं। मुझे कह रहे गुरु जी मैंने तेरा वंश बचाया है। मैं कहा गुरु जी मेरा वंश बचाया है? कहते हाँ मैं तेरा वंश बचाया है। मैं कहा यार, मैं ब्राह्मण आदमी, मारकंडे गोत्र, मेरा मेरा वंश गुरु जी ने कितना बचाया है? मैंने यही अंकल से पूछा, मामी से पूछा, कहते मैं पता नहीं। मैंने अपनी सिस्टर से पूछा, कहते मुझे पता नहीं। फिर मैंने अपने अंकल से पूछा, मैंने पता नहीं। ये गुरु जी की बातें गुरु जी ने, तू ना ज्यादा दिमाग न लाया कर। मुझे चंडीगढ़ जाना था 2-3 दिन बाद। मैं, मेरी वाइफ, मेरा बेटा, बड़ा बेटा, उस वक्त मेरे पे एक ही बेटा था, बाद में गुरु जी ने दूसरा बेटा गुरु जी ने ही दिया था। तो हम चंडीगढ़ जा रहे हैं, तो शाहबाद मारकंडा के पास मारकंडे का बहुत बड़ा मंदिर है। वहां गाड़ी मैंने आने का, चलो यार बेटे का मत्था टिका देते हैं, यहाँ पे हमारे कुल देवों का मंदिर है, मैं इसका मत्था टिकाता हूँ। तो मंदिर गए, हैंड पंप से हमने हाथ पैर धोए, मुंह हाथ धोया, और अंदर जब गए तो शिवलिंग एक अलग सा शिवलिंग था कि शिवलिंग में, उस शिवलिंग में महा मार्कंडे ऋषि लिपटे हुए हैं। तो वहां जब मैंने ऊपर सिर घुमा के देखा तो महर्षि को 10 साल की अवस्था में असुर
राक्षस मारने के लिए आया था, तो महाशिव ने बचाया था। उस शिवलिंग में से मुझे 10 फुट इतने लंबे गुरुजी ने अपने दर्शन दिए। और मैंने अपनी वाइफ को पूछा, कुछ देखा? कहती मैंने कुछ नहीं देखा। मैंने कहा बेटे कुछ देखा? कहता नहीं कुछ नहीं देखा। मेरे अंदर से बोला, मेरे मुंह से निकला जय गुरु जी। मैं चंडीगढ़ गया। चंडीगढ़ 2 दिन काम था, और वापसी में मैंने वाइफ को पहुंचे, हम दिल्ली पहुंचे। मैंने फटाफट नहाया धोया और सीधा गुरु जी के पास पहुंचा। ऐसे लाइन लगी हुई थी, मैं भी लाइन में खड़ा था। जब मेरी बारी गुरु जी के पास है, क्यों तेन पता लग गया मैं तेरा वंश कितना बचाया थी? मैं कहा हाँ गुरु जी, मैंने पता लग गया। उस दिन मैंने गुरु जी ने कहा, गणेश मेरा पुत्र है, हनुमान मेरा अकाउंटेंट है, तू 1-to-1 शिव महाशिव नाल गल कर रहे हैं। सॉरी, शिव ने तो ब्याह करा लिया, तो 1-to-1 तुम महाशिव नाल गल कर रहे हैं। मेरे गुरु जी के रोंगटे खड़े हो गए, मेरे हाथ पैर सुन, मेरे रोंगटे इस वक्त खड़े हुए कि हाँ भी मैंने क्या, हम मतलब मैं कहाँ खड़ा हूँ। ऐसे गुरु जी ने पीछे इशारा करा कि पीछे आके बैठ जा। मैं गुरु जी के पीछे बैठ, दीवार लग के, दीवार के सहारा के आराम से बैठ गया। ऐसे ही गुरु जी का औरा, गुरु जी का प्यार, गुरु जी के आशीर्वाद ऐसे ही हमेशा हमें बना रहता है कि हाँ भी गुरु जी क्या क्या करवाते हैं, क्या क्या नहीं है। सत्संग हजारों सत्संग है, आप सुनना तो किताब भी कम पड़ जाएगी, इतने सत्संग है मेरे साथ। तो ऐसे ही गुरु जी के बैठे होते थे, 70-80 बंदे बैठे हुए। एक आदमी आया, तो गुरु जी, उसने चाबी गुरु जी को पकड़ाने की कोशिश करी, गुरु जी ने पकड़े नहीं। और जब गुरु जी ने कहा, मैं गड्डी देती, गुरु जी मैंने आशीर्वाद दो, ब्लेस करो मेरी गड्डी को। उसके मुंह से निकल गया, गुरु जी पैसा, पैसा सॉरी, पैसा खुदा नहीं है, पर खुदा तो कट भी नहीं है। गुरु जी हल्की सी ना एक स्माइल सी देके कहता है कि बेस्वादी जी गल करती। कहता 5 करोड़ का घर बना लेगा, रह नहीं सकता। 5 लाख का बेड बना लेगा, सो नहीं सकता। ਲੱਖ रुपए की दवाइयां खर्चे पर पैसे कर देगा, लग नहीं सकती। ਲੱਖ रुपए डॉक्टर ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਬੁੜੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਖਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਬਿੱਲ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲਿਆਓ ਉਹਨੂੰ, जा आगे तो ना आई। विकासपुरी के कुछ संगत बैठी थी, तो कहते जाओ बकवासपुरी वालों तुसी जाओ, और नोएडा वाले नो आइडिया वाले तुसी जाओ। भेजता, 2 जने रह गए। एक ने फिर बोला हाँ भी तू भी निकल। मैं क्या कोई, मैं भी निकला। ना ना तू बैठे थे। गुरु जी ने मैंने कोने तो बैठाता और अपने रूम चले गए। मैं बैठा रहा, बैठा रहा, बैठा रहा। दरवाजा बंद है रूम का उन्होंने। घंटे, 1 घंटा 5 मिनट 10 मिनट बाद ना दरवाज चो निकल के इदा सामने खड़े हो गए। मैं एकदम चमक गया। वो कहता लोगों ने दसी ना, तो सारे कह के करके दिखा, हूं तू आगे लै। जब मैं सीढ़ियां बैक साइड की चढ़ा, तो मेरा एक स्माइल सी आई अंदर से। क्या मैं क्या गुरु जी ने कुछ ना कुछ जरूर किया होना है। मैंने अंधेरिया मोड़ से लेफ्ट लेके बसंतगंज वाली रोड पे गाड़ी चलाई। आगे जाके जब मैं देखता हूँ एक लाइट गाड़ी की डिपर चल रहे हैं, गाड़ी बंद है, साइड पे खड़ी है। मैं कहा यार तो वही बंदा है जो गुरुजी के पास आए थे मर्सिडीज प्लस करने। मैंने साइड पे करी और उनसे पूछा, हाँ जी क्या हो गया जी? कहते जी हमारी गाड़ी बंद पड़ गई है, ना कोई कंपनी वाले फोन उठा रहे हैं, ना हमारे घर वाले फोन उठा रहे हैं। मैं 1 घंटे से परेशान खड़ा हूँ यहाँ पे। मेरे अंदर से बोला गुरु जी ने 30 लाख का डब्बा बढ़ाता। मैंने वो अपनी, मेरे पास सेंटर होती थी। मैं क्या तुसी गड्डी बंद करो, मैं तुम घर छड़ देना। मैंने उनको बसंत ब्याह छोड़ा। तो गुरु जी का और ही यही है।
गुरु जी के हर चीज इंतजामी है कि हाँ ये चीज है। इससे पता लगता है कि हाँ भाई पैसा कुछ भी नहीं है, प्यार और एक आत्मसमर्पण सब कुछ हुई है। जो करना है गुरु जी ने करना, सब कुछ गुरु जी ने करना है। हम क्या कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं, अब यकीन नहीं मारोगे, मैं सारी उम्र दिल्ली रहा हूँ। 23 सितंबर को वाइफ कहती शिफ्ट होता है चंडीगढ़। चंडीगढ़ में शिफ्ट हो गया। अब 1 तारीख को मैं फिर गुड़गांव वापस आ गया। तो वहां मेरा कुछ अंजल लिखा था, मैंने वहां कुछ करना था, कोई जरूरी था। ये सिर्फ लिखा गया कि हाँ भी ये चीज है। हम तो एक पात्र है जो जी रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, सब गुरु जी की मर्जी है। क्या खा रहे हो, क्या पहन रहे हो, ये सब गुरु जी की मर्जी है। तुम्हारा कुछ भी बस नहीं है, तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है। ऐसे गुरु जी का बहुत ऑरा था, गुरु जी का प्यार था कि गुरु जी कितना ब्लेस करते थे हमें। ऐसे ही हम बैठे हुए थे, संगत बैठी थी, काफी संगत बैठी हुई थी। तो गुरु जी की वजह से कर एक आदमी को बुलाया गुरु जी ने, जा कोने च जा, ध्यान लगा। फिर दूसरे को बुलाया, तू भी ध्यान लगा जाके। फिर तीसरे को बोला, जा तू पीछे द्वार दे नाल खड़ा हो जा, बह जा, तू भी ध्यान लगा। उन ध्यान लगाने कर 2 मिनट बाद मैंने गुरु जी ने अपने लेफ्ट आई से अपनी आंख को मला और साइड में यूं करके देखा, राइट साइड, जा और तू भी जाके मत मत ध्यान लगा। मैं क्या गुरु जी मैं, कहना हाँ तू भी ध्यान लगा। मैं क्या गुरु जी मैं तो ध्यान नहीं लगना, मैंने ध्यान नहीं लगाना आंदा, जा तू जाके ध्यान लगा। मैं जाके बैठ गया, कभी ऊपर देखूं कभी नीचे देखूं, वो तीनों आंखें बंद करके ऐसे बंद करे कि ऊपर गर्दन किसी ने करी हुई, किसी करी, मैं कभी नीचे देखूं कभी ऊपर देखूं, फिर आंखें बंद कर लूं फिर देखूं। मैं बड़ा मुश्किल हो गया मुझे, आधा घंटा हो गया, घंटा हो गया ऐसे बैठते बैठते। कभी मैं पीठ करूं सीधी करूं, कभी कुछ करूं। वो 3 जने तो वो हिले नहीं, पर वैसे बैठा नहीं गया। 2 घंटे के करीब हमें गुरु जी ने बुलाया। गुरु जी ने अपने पास सबको बुलाया, उनको सबको संगत को पीछे करके अपने पास चारों को हमने बिठा लिया। तो गुरु जी ने पहले वाले से पूछा, क्या हाल देखा तूने? कहता, गुरु जी तुसी महाशिव दे दर्शन कराते। चुप, सारे के सारे चुप कि हाँ भी गुरु जी ने, ये कितना भाग्यशाली है, इसको गुरु जी ने महाशिव दे दर्शन कराते हैं। दूसरे बोला, हाँ भी तूने क्या? गुरु जी सुनी सारे ब्रह्मांड दे दर्शन कराते, सारे ब्रह्मांड, पूरा ब्रह्मांड घुमाता। सारे बंदे कहते जेलस करें, क्या कि यार गुरु जी ने इन्हीं को करना था, ब्लेस इन्हीं को दिखाना था। जब तीसरे की बारी है तो उसी कहता, गुरु जी तो स्वर्ग लोक दे दर्शन कराते। सारे सारे कहते जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। और मैं नीचे गर्दन गिर के बैठा हुआ था। गुरु जी कहते तेन की दर्शन हुए? अब मैं नीचे फिर नीचे सिर झुका लिया। ओ कंजरा, तेनू पूछे तेनू की दर्शन होए? मैं चुप, हल्ला तौण गिर के बह गया। अब मुंगने पीछे की करी जन्ना, दस की तेन दर्शन होए? मैं क्या गुरु जी मैनू ऐश्वर्या राय नजर आई ते काजोल नजर आई। जिन्नी संगत सी सारे हसण लग गए, सारे हसण लग गए, जोर जोर के हसण लग गए। तो गुरु जी कहते ये सच बोलदा है, अब बाकी तीन है ना, आ तीनों झूठ बोलते सी। इससे फिर पता लगता है गुरु जी की आपके अंदर की क्या है, क्या सोच है, क्या है। गुरु जी सब अंतरात्मा, आपकी अंतरात्मा को सब जानते हैं। कोई झूठ गुरु जी छुपा नहीं है जो आप बोलते हो। यहाँ तो गुरु जी कहते हैं आपकी अंतरात्मा को पता है, या मुझे पता है, जो आप झूठ बोलते हो, बेईमानी करते हो, कुछ भी करते हो। इसलिए गुरु जी का से ऊपर कुछ भी नहीं है। गुरु जी ने ही हमारे साथ रहना है, कोई माँ बाप पति पत्नी कोई नहीं, सिर्फ साथ हमें गुरु जी का ही मिलना है। ये सोच के चलना, टोटल सरेंडर,
बड़े मंदिर जाया करो, बड़े मंदिर जैसी कोई चीज गुरुजी ने बना दी ना, कोई चीज भी नहीं। अलग ही ऑरा होता है वहां पे पहुंच के, उसमें आपके चेहरे पे ही अलग चमक आ जाती है। बड़े मंदिर से ऊपर कुछ चीज नहीं है। जहां मर्जी घुमाओ, जहां मर्जी जाओ, आप कहीं बाहर रहते हो, कहीं रहते हो, जब इंडिया आते हो, सबसे पहले यही काम करो, भागा करो, सिर्फ बड़े मंदिर भागा करो कि हाँ भी बड़े मंदिर है। कोई रिश्तेदारों को कुछ नहीं मिलना, देने वाले सब गुरुजी बैठे हैं। ऐसे ही एक सत्संग और आपको सुनाता हूँ, जो अभी रिसेंटली भी 3-4 साल पहले की बात है। मेरे बेटा बड़ा वाला जिद पड़ गया कि मैंने गोवा जाना है, और गोवा जाना कहते मैं क्या चलो, और उसको एक बीमारी होगी बर्ड्स, उसके पैर में हड एक कुछ हो गया और वो थोड़ा मांस गलने लग गया। बड़े डॉक्टरों को दिखाया हमने, लेडी शमगा स्किन है उनको दिखाया, एक और जनों को दिखाया, एक स्किन के बड़े बड़े डॉक्टर हैं उनको दिखाया है, एंड टाइम्बिक सदा जी हैं स्किन स्पेशलिस्ट, उनको डॉक्टर को दिखाया। वो जरा बोलते जरा अड़ब है, गुस्से में बोलते हैं। तो उन्होंने बोला हाँ भैया की कितना है, कहना पहले सुते पे सीगे, जब पैसा कुछ खराब कर लिया, कई डॉक्टरों को जाया जी, मैं सबको रिपोर्टें दिखाई, 3 महीने से घूम रहे हैं जी। कहते जी ये बड़ा मुश्किल है, इस साइड पे कहते इसके ना वर्ड्स हो गए, इसे एक सॉर्ट ऑफ कोड। तो इसमें क्या होता है, जहां तक ये जाता है इसको पैर काटना पड़ता है। आई विल ट्राई कि हाँ इस पे स्प्रे से करता हूँ, वो मैं हफ्ते में 1 दिन करता हूँ, पर मुझे इसके लिए रोज करना पड़ेगा, वो एक काफी कॉस्टली आता है। नहीं कर डॉक्टर साहब कोई गल नहीं, तुम रोज करो, कॉस्टली को ध्यान ना दो, मैं अपने बेटे का पैर नहीं कटवाना। तो मेरा बेटा 3-4 दिन जाता रहा। मुझे कहता पापा मुझे इंडिया से बाहर कहीं ले जाओ, कहीं बाहर अच्छी तरह दिखा दो, कोई और बड़ा डॉक्टर हो। मैं कह रहा यार सब्र करो, विश्वास रखो, किसी भी तो करना पड़ेगा, 4 डॉक्टर को दिखा दिया, चौथा डॉक्टर तरह है। मैं कहता है थोड़ी देर में कहता कोई अच्छा और देखो यार, ये तो स्प्रे करके भेज देते हैं, दवाइयां खा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। मैं कहा बेटे थोड़ा सब्र रखा। एक दिन रात को उठ के जाने लगा कि तो पापा मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ। मैं क्या बेटे मुझे क्यों बता के जा रहा है, करना है तो करा जाके। मैं बड़ा फिर भी मैं बंदा से कह तो दिया, बड़ा परेशान था। अगले दिन कहता है पापा कोई बड़े डॉक्टर के पास ले। मैं क्या मेरा एक बड़ा डॉक्टर है। कहता कहाँ। मैं क्या गुरु जी। चल। कहता चलो। और मैं वाइफ मेरे दोनों बेटे हम गुरु जी के पास चले गए। गुरु जी के उस दिन गाड़ी बहुत दूर खड़ी हुई, ये 5 साल पहले की बात है, रोड पे गाड़ी खड़ी होती थी, और खड़ी हुई काफी दूर आगे जाके गाड़ी खड़ी हुई, और 1-1.25 किलोमीटर चलने पड़ना था हमें। कोई शटल मिल नहीं रही थी, रात का टाइम था। और उसे मैं क्या बेटे जुराब पहनी, एक जुराब वो कर ले, थोड़ी ब्लीडिंग ना किसी को नजर आ जाए। कहता ठीक है पापा। वो जब चलने लगा तो वो अपनी मम्मी मदर से ना जरा नाराज हो गया कि हाँ मुझे इतना चलना पड़ रहा है, मेरे लिए हुआ है, वो इरिटेट हो रहा था। पापा कहाँ लिया है, कहाँ लिया है, कहाँ लिया है। चलो जी, चलता चलता था। आधे आधा किलोमीटर बाद तो खुद ही फिर चलना शुरू कर दिया। चला बैठा, काफी देर हम दरबार में बैठे, और बैठ के लंगा लुंगा करा, करके आया। उन दिन से वो पता नहीं क्या हो गया उसके दिमाग में कि 2-3 सत्संग आसपास हो रहे थे, वहां चला गया, वहां सेवा सुबह करी। ऐसे ऐसे ना दिन बीतते गए, और डॉक्टर के पास जाता रहा। एक दिन रात को बैठा हुआ था, एक कभी हार्ट सा हो गया था वहां पर, मेडिसिन से ना हार्ट सा हो गया। उस मेडिसिन को उसने, प्लकर होता है ना जो बाल आईब्रोज के प्लकर होता है,
उससे ना उसको हिलाया उसने, उसमें से एक लंबा सा बाल निकला। उससे सवेरे रात को आया, पापा ये देखो क्या हो गया मेरे। मैं कहा क्यों छेड़ता है यार, क्यों पंगे ले रहा है? नहीं पापा देखो सही। मैं कहा देखा। मैं कहा कोई नहीं, सवेरे चलते हैं डॉक्टर के पास, दिखाते हैं। डॉक्टर के पास गया, दिखाया, सब कुछ चेक कराया। कहते ये अंदर की ये अंदर अंदर पैर को ये चीज साड़ देती है। डॉक्टर कहते ये मैं एक मिनट इसका एमआरआई करा लूं पैर का। तो सब भेजा, सब कुछ टेस्ट वगैरह कराए, एक्सरे कराया, वो कराया, पर पता नहीं क्या क्या कुछ करवाया। अगले दिन जब देखा, रिपोर्ट्स वगैरह आई, कहता मुझे 40 साल हो गए इस पेशे में, डॉक्टर बने हुए को, और मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा मिरेकल नहीं देखा कि वर्ष में कोई चीज काटनी ना पड़ी हो। ये आपके बेटे का जो भी ये अंदर से था ना, ये यही चीज अंदर अंदर जाता है और अंदर पैर को गला देता है। ये सब कुछ निकल गया है, अब आपके बेटे का पैर नहीं काटना पड़ेगा। ही इज एब्सोल्युटली राइट। इससे कुछ भी नहीं हुआ। आप 2 दिन दवाई खाओ, दवाई भी बंद कर दो। ये है मेरे गुरु जी का प्यार, ये है मेरे गुरु जी का आशीर्वाद, ये है मेरी गुरु जी की ब्लेसिंग। बड़े ही सत्संग है, बहुत ही सत्संग है। अगली बार और सुनाऊंगा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। अंकल अभी मन भरा नहीं है, 15 मिनट के सत्संग आपको और सुनाने हैं, प्लीज रिक्वेस्ट है। अंकल जी के मैसेज आए हुए हैं बहुत कि 2 घंटे का रहो। मैं तो छोटी सी रिक्वेस्ट अरदास कर सकता हूँ गुरु जी महाराज से, अंकल 15-20 मिनट सुना दो बस। जय गुरु जी। ऐसे ही एक इसी बेटे के एडमिशन के लिए मैं चला गया। मैंने अपने अंकल को बोला, अंकल एक फोन कर दो, मैंने बेटे की एडमिशन करानी है। मेरे बेटे के 54% नंबर आए थे, और 54% वाले को तो कॉलेज के सामने झाड़ू लगाने भी नहीं देते हैं। और मैं ऐसे कॉलेज में चला गया जहाँ 95-96% की लिस्ट लगी हुई थी, 90 से ऊपर की। मेरे अंकल ने फोन करा, मेरे दूसरे अंकल ने फोन करा, फिर अडवाणी जी के पीए ने फोन करा, 5-6 फोन करे। और मेरी जब मैं उसके पास गया, उसने बहुत इंसल्ट करके मुझे वापस भेज दिया। मैं एक सत्संग में गया, तो मुझे ऐसे ही किसी ने बुलाया कि आके सत्संग करना है। नोएडा में गया मैं, 50 सेक्टर में। तो वहां मैं बैठा हूँ, सत्संग में बैठा हूँ। कहता कि यार परेशान क्यों है? मैं कहा बेटे की एडमिशन नहीं हो रही यार। कहता ला मैं फोन कर देता हूँ। उन्होंने फोन करा और फोन किया, तो कहा जाब। मैं कहा भैया मैंने बहुत दिनों से फोन कर लिया, पर कोई फोन कर सकता। कहता मैं मेरा फोन तो देखे, मैंने फोन करा है, कुछ तो कुछ जरूर होगा। अमूमन मैं फोन करता नहीं हूँ। तो मुझे बाद में पता लगा ये जी न्यूज के एडिटर हैं, और अच्छे पोस्ट पे हैं वो। मैं गया अगले दिन, फिर मैं क्या हो रिंटू शर्मा, हो बैठो बैठो बैठो। और उन्होंने उस दिन मुझे पूछा कि हाँ भाई कोई चाय ठंडा लोगे? तो मैं हमेशा, गुरु जी कहते हैं किसी बड़े अफसर को पास जाओ ना, तो चाय कैंपा या ठंडा या चाय पानी मत पूछो, तो चाय बोलो। क्योंकि वो 5-10 मिनट बनने में लगती है, आने में लगती है। तो 5 मिनट से 10 मिनट उनसे बात हो सकती है। मैंने चाय बोली, हाँ जी चाय पी लो। चाय पी, 10 मिनट बात हुई, ये है वो है, बड़ा मुश्किल है ये है। वो काका तू पढ़ता नहीं है, हूं देख तेरा बाप कितना नुकसान हो गया। तो प्रिंसिपल और उनका चेयरमैन कहने लगे। एंड में आके उसने चाय चू पी, तो उसने एक बेल बजाई, तो उसने बोला कि जाके ऊपर से उसे जो है इंचार्ज है उनको बुलाओ। मैं उनको बुलाया, तो वो आई और हमें साथ लेके फर्स्ट फ्लोर पे चले गए। जब फर्स्ट फ्लोर पे चले गए और मेरे नंबर देके मार्कशीट देखी, कहती सॉरी, आप हिम्मत कैसे होगी ऐसे कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए? आप क्या समझते हो कि सिफारिशों से वो हो जाएगा, ये हो जाएगा?
मैं 8 बजे का गया हुआ, 2:30 बज गए और मैं कुछ पानी को जो एक चाय का कप वहीं पिया हुआ था और कुछ एंड टाइम में मेरे वाइफ का कॉल आता है और मेरे डीपी पे गुरुजी के साथ मेरी फोटो जो लगी थी उसने वो देखी, आप गुरुजी के पास जाते हो, आप गुरुजी से मिले हुए हो, आप गुरुजी का कोई सत्संग सुना दो। मैंने उनको 10-15 मिनट आधा घंटा सत्संग सुनाया कहते, और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, उस लेडी ने हाथ पकड़ के मुझे फिर बैठाया, कहते और सुनाओ। फिर मैंने 15-20 मिनट और सुनाया, फिर उठने लगा, मैं क्या चलो जी, फिर उसने मेरा फिर पकड़ लिया। मैंने 1.5 घंटा उनको गुरुजी की बातें, गुरुजी का सत्संग शेयर करता रहा। ऐसे गुरुजी करते 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 जब 1.5 घंटे बाद है, मुझे कहती 84,500 का पे ऑर्डर बना के लिया ना, मैं आपकी बेटी की एडमिशन कर रही हूँ। ये मेरे गुरुजी हैं, ये मेरे गुरुजी हैं। ऐसे गुरुजी का अलग है, अलग ही है गुरुजी का। और कभी कहते थे गुरुजी के बैठे बैठे यूं कहते थे, शादी उससे करो जो तुम्हें प्यार करता है, शादी उसे कभी मत करो जिससे तुम प्यार करते हो। ऐसे गुरुजी की अलग ही बात होती थी। क्या गुरुजी, मेरे गुरुजी का आशीर्वाद, बहुत गुरुजी के सत्संग है, गुरुजी का सेवन है। अब जब सुनाने होते हैं तो जो याद आता है वही सामने आता है, वही सुना देते हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स, गुरुजी का प्यार, गुरुजी की हर वक्त गुरुजी को याद करो, गुरुजी को प्यार करो, यही गुरुजी ने सिखाया और हमेशा करता था। कोई किसी की निंदा मत करो, बस आपने जो आपसे बन पाता है किसी की हेल्प, हर एक बंदे की हेल्प करो और हमेशा डाउन टू अर्थ रहो। जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। थैंक यू वासन अंकल, थैंक यू वेरी मच। ब्लिसफुल संगत शेयरिंग फ्रॉम यू रिंटू शर्मा जी। गुरु हाँ जी। महाराज की बहुत कृपाएं हैं। आपको यकीन हो या ना हो, मेरे को 9 संगतों के मैसेज आए हुए हैं फ़ोन में। मैंने अभी देखा कि अंकल आपने तो 90 मिनट्स बोला था, 1 घंटा बोला था, अभी तो मैंने कहा महाराज के ऊपर छोड़ देते हैं, जैसे महाराज की आज्ञा महाराज होगी। वसंत साहब, मेरे ना हार्ट पेशेंट में से ना सांस चढ़ जाता है मुझे, हाँ और जी, मुझे गुरुजी ने जी। ये हार्ट ये एक बड़ा ये मेरी जो बाईपास हुई थी ये भी गुरुजी ने कराई थी ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ 2005 ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਹੁਣੇ 69। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਗੇ ਆਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਚਾਹ ਪਿਲਾਣੇ ਆ ਤੇ 10-15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਚਾਹ ਪੀਓਗੇ ਨਾ ਤੇ ਤੇ ਹੋਰ ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ ਮੀਨੂ ਆਂਟੀ, ਮੀਨੂ ਜੀ ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ, हेलो। ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ ਮੁਕਤਾ ਆਂਟੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। जय गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना रिंटू अंकल आपका आने का। धन्य हो गए हम लोग सब आपके इतने प्यारे सत्संग सुन के। सुने हुए थे पहले, बट आज एकदम ऐसे बहुत टाइम बाद सुनकर बहुत 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 आनंदित हुए। सो ऑन बिहाफ ऑफ वासन अंकल एंड मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम, मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। थैंक यू अंकल, थैंक यू। और प्लीज ऐसे आप दोबारा आइए, आपके बहुत सारे सत्संग हैं जो भी हमने नहीं सुने, तो आपने प्लीज वो जरूर शेयर करने हैं अंकल नेक्स्ट टाइम फिर। हाँ जी, गुरुजी आपको अच्छी हेल्थ ब्लेस करें। शुक्राना शुक्राना गुरु जी के हाथ महाराज पे। का। हाँ, जय थैंक गुरुजी यू, अंकल, जय थैंक यू, जय थैंक यू अंकल। थैंक यू वेरी मच। जय गुरु जी महाराज। संगत जी, अब हम गुरु जी महाराज से आज्ञा लेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम थैंक यू सो शुक्राना मच। महाराज जय जी, गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम आगे अनंतम शुक्राना गुरु गुरु जी, महाराज। अनंतम शुक्राना गुरु महाराज।